25 साल पुराना बिहार झारखंड का सबसे बड़ा जल विवाद अब खत्म होने वाला है। आखिर सोन नदी का पानी किसे कितना मिलेगा? क्या है 1973 का बाणसागर समझौता और क्यों इसे सहकारी संघवाद की सबसे बड़ी मिसाल माना जा रहा है? आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। आज हम जानेंगे इस पूरे विषय को, ये भी जानेंगे कि बिहार और झारखंड के बीच में सोन नदी के जल को लेकर आखिर यह विवाद इतनी लंबे समय से क्यों चला आ रहा था। बाणसागर समझौता किन राज्यों के बीच हुआ था, क्योंकि ये बहुराज्यीय या अंतरराज्यीय जल बंटवारे को लेकर समझौता किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उस समय अविभाजित बिहार शामिल था। अविभाजित बिहार का मतलब जिसमें बिहार और झारखंड दोनों मौजूद थे। और फिर 2000 में क्या हुआ? 15 नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। अब विवाद ये उत्पन्न हुआ कि जो हिस्सा बिहार को, यानी उस समय 1973 में अविभाजित बिहार को मिला था, अब वो हिस्सा बिहार और झारखंड के बीच में बंटना था। तो कितना हिस्सा बिहार को मिलेगा, कितना हिस्सा झारखंड को मिलेगा? क्योंकि सोन नदी का ये जो जल है वह इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए बहुत जरूरी है, कृषि के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच 25 साल से ये विवाद चला आ रहा था और अभी हाल ही में इस विवाद का अंतिम, आप कह सकते हैं, विवाद खत्म हो गया है, क्योंकि दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार की पहल पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने की बात सहमति से स्वीकार कर ली है। तो केंद्र सरकार की पहल पर जल्द ही बिहार और झारखंड दोनों ही सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर जो अंतिम सहमति बनी है उसके लिए एक एमओयू है, उस एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों पक्षों ने सहमति जाहिर कर दी है कि ये हिस्सा बिहार को दिया जाएगा और इतना हिस्सा झारखंड को दिया जाएगा। तो आखिर ये हिस्सा कितना है? सबसे पहले अगर हम बात करें ये विवाद उत्पन्न कब से हुआ था, क्यों हुआ था, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बना था, ठीक है। लेकिन चूंकि बाणसागर समझौता कब हो गया था? 1973 में। जब बाणसागर समझौता हुआ, सोन नदी कौन सी नदी है? सोन नदी वह नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि सोन नदी चूंकि कहां से निकल रही है? मध्य प्रदेश से निकल रही। मध्य प्रदेश में भी कहां? अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से यह नदी निकलते हुए ऐसे उत्तर प्रदेश से होते हुए, देखिए यहाँ पर फिर उत्तर प्रदेश सोनभद्र, यहाँ पर क्या है? झारखंड भी है, झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी है और बिहार भी है। ये नदी निकलते हुए देखिए ऐसे होकर बिहार में प्रवेश करती है, जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और मध्य प्रदेश के शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में बना है क्या? बाणसागर बांध। क्या बना है? बाणसागर बांध, ठीक है। बाणसागर बांध जो बना है बहुत ही प्रसिद्ध बांध है मध्य प्रदेश का, ये ध्यान रखिएगा। अपनी सुंदर मनोरम और प्राकृतिक दृश्यों के लिए यह जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण बांध है। अब अगर पूछा जाए कि बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में किस सन में बना था, तो ध्यान रखिएगा यह शहडोल के एक स्थान है, स्पेसिफिक देवलौंद। देवलौंद में इस बाणसागर बांध की आधारशिला रखी गई थी 1978 में। उस समय तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के द्वारा, 1978 में, ठीक है। 1978 में जब बाणसागर बांध बना, इसके बाद उस समय 25 सितंबर आप कह सकते हैं 2006 को, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। उनके द्वारा 2006 को उनके द्वारा यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। कौन? बाणसागर बांध को, ठीक है। और 1973 में इस बाणसागर जो स्थान है, आप ध्यान रखिएगा, चूंकि यहां से जो सोन नदी का जल है वो किन किन राज्यों में पहुंच रहा था? वो एक तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहीं से सोन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। दूसरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश को पहुंच रहा था। और तीसरा था अविभाजित बिहार। तीसरा क्या था? अविभाजित बिहार। और अविभाजित बिहार 1973 की बात है, यानी उस समय बिहार प्लस झारखंड दोनों शामिल थे, ठीक है। अब इन तीनों को बाणसागर का, या आप कह सकते हैं बाणसागर जो समझौता हुआ था उसका जल बांटा गया। बाणसागर समझौते में जो जल बांटा गया तो कितना किसे दिया गया, हम आगे अब इसे विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले खबर को ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार की पहल पर बिहार और झारखंड जल्द ही सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। और वर्ष 2000 से, जब से बिहार और झारखंड अलग हुआ था, झारखंड बनने के बाद से चला आ रहा लगभग 25 से 26 वर्षों का जो विवाद है, अब वह समाप्त होने वाला है। ध्यान रखिएगा विवाद क्यों उत्पन्न हुआ था। हमने पहले भी कहा 1973 में समझौता हो गया,
झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, तो बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बन गया। अब इस राज्य को भी अपनी कृषि आवश्यकताओं के लिए, सिंचाई के लिए जल की जरूरत थी, लेकिन उस समय जब समझौता हुआ था वो अविभाजित बिहार के बीच में हुआ था, तो दोनों राज्यों के बीच में सिंचाई को जो जल है, इस जल को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि आखिर कितना हिस्सा बिहार को दिया जाएगा, कितना हिस्सा झारखंड को दिया जाएगा। तो 1973 के बाणसागर समझौते में अविभाजित बिहार को मिले सोन नदी के पानी का बंटवारा दोनों राज्यों के बीच तय नहीं हुआ था, जबकि झारखंड कब 2000 में ही अलग हो गया था। तो अब इसे तय करने को लेकर ही दोनों राज्यों के बीच में कसमकस चल रही थी कि कितना पानी दिया जाए। दरअसल ये जो पानी है, ध्यान रखिए, इस पानी को या इस पूरे क्षेत्र को, जहां पर सोन नदी का विस्तारित क्षेत्र है, इसे मिलियन एकड़ फीट में डिवाइड किया गया है। मिलियन एकड़ फीट को भी वर्ग क्षेत्रफल में ध्यान रखिएगा, क्योंकि एरिया को हम क्षेत्रफल के रूप में देखते हैं, तो किलोमीटर स्क्वायर में हम अमूमन देखते हैं। उस मिलियन एकड़ जो फीट है, इसको किलोमीटर स्क्वायर में भी डिवाइड करके आप समझ सकते हैं। और इसी कारण से दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। ध्यान रखिएगा, 1973 के अगर हम बाणसागर समझौते की बात करें, 3 राज्य शामिल थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अविभाजित बिहार, जिसमें बिहार प्लस झारखंड था। अब ध्यान रखिए, जो पूरा एकड़ क्षेत्र था, इसको 4 हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में? 4। अगर हम देखें तो 4 हिस्सों में इसे बांटा गया, और 4 हिस्सों में इन राज्यों के बीच जो बंटवारा हुआ वो 2:1:1 पर हुआ। कैसे? इसे हम समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए क्षेत्र 4 मिलियन एकड़ फीट है, ठीक है, इतना क्षेत्र है ये। अब इस क्षेत्र को कैसे डिवाइड किया गया कि ये पूरा बाणसागर क्षेत्र बनेगा, इस बाणसागर क्षेत्र में 50% खर्च वहन करेगा मध्य प्रदेश और 50% खर्च यह वहन करेगा, तो इसका 2 हिस्सा किसे मिल जाएगा? मध्य प्रदेश को मिल जाएगा। 25% खर्च वहन करेगा उत्तर प्रदेश और 1% हिस्सा इसका, चूंकि 100% अगर मान लिया जाए तो 50% दिया किसे? 50% खर्च दिया मध्य प्रदेश को और 2 हिस्सा दे दिया मध्य प्रदेश को। 25% खर्च उत्तर प्रदेश वहन करेगा और 1 अनुपात उत्तर प्रदेश के पास आ गया, और अविभाजित बिहार जो है वह 25% हिस्सा खर्च करेगा और 1 अनुपात इसको भी दे दिया गया, ठीक है। और इस तरीके से पूरा जो बाणसागर समझौता हुआ उसमें हिस्सा डिवाइड कर दिया गया। कैसे डिवाइड किया गया? 2:1:1 इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, ये हमने समझा। तो इसका उद्देश्य क्या था? सोन नदी के जल का बंटवारा करना, और बंटवारा हो भी गया। अब जो अभी हाल ही में समझौता हुआ है, नया समझौता हुआ है, उसमें बिहार के अंतर्गत जो अविभाजित बिहार था 25%, लगभग 1 अनुपात जो मिला था, इसमें जो टोटल क्षेत्र था वो लगभग 7.75 मिलियन एकड़ फीट था, ठीक है। अब ये पूरे अविभाजित बिहार के लिए जो क्षेत्र प्रदान किया गया था वो था। अब इस 7.75 मिलियन एकड़ को बिहार को भी विभाजित करना है, यानी इस क्षेत्र को बिहार को भी देना है और झारखंड को भी देना है। तो अभी दोनों राज्यों के बीच में सहमति हो गई है। सहमति क्या हुई है कि अब अविभाजित बिहार का जो 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया था, इसको दोनों हिस्सों में कैसे बांटा जाएगा? बिहार को दिया जाएगा 5.75 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को दिया जाएगा 2 मिलियन एकड़ फीट। तो अभी समझौते पर दोनों राज्य सहमत हो गए हैं और बिहार को 7.75 मिलियन एकड़ फीट मिल जाएगा, झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट मिल जाएगा। मिलियन एकड़ फीट ध्यान रखिए क्या है? जल की मात्रा मापने की एक इकाई है कि इतने पर्टिकुलर क्षेत्र में जल जो है, पानी जो है, वो आवंटित किया गया है। अब इस फैसले को कैसे लिया गया, किसने यह निर्णय लिया, यह भी नोट कर लीजिएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय जल आयोग, यानी जो हमारा सेंट्रल वाटर कमीशन है, इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। सेंट्रल वाटर कमीशन 1945 में अस्तित्व में आया था और इसका मुख्य कार्य क्या है? हमारे देश भर में जितने भी नदी से संबंधित विवाद हैं उनका समाधान करना, नदी जल के विकास को ध्यान रखना, उससे संबंधित जो सहयोग है उन्हें बढ़ावा देना, केंद्र राज्यों के बीच में जल बंटवारे का समाधान करने को लेकर यह काम कर रहा है। समिति में बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था और इस समिति ने सर्वसम्मति से, यानी ध्यान रखिएगा क्या किया है? सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि बिहार को 5.75 मिलियन एकड़ फीट और झारखंड को 2 मिलियन एकड़ फीट 2.0 मिलियन एकड़ फीट जो है
वो पानी क्षेत्र प्रदान किया जाए। और इसी फॉर्मूले पर दोनों राज्यों की जो आप कह सकते हैं प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं वो क्या हो गए हैं, सहमति हो गए हैं, सर्वसम्मति से उन्होंने सहमति दी है। दोनों राज्यों की कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है, जल्दी ही इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे क्योंकि दोनों राज्यों की कैबिनेट की मंजूरी है। और अगस्त 2026 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय तथा बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में इस एमओयू पर हस्ताक्षर होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह विवाद अब निपटने वाला है। तो इस समझौते का क्या महत्व है? 25 वर्षों से लंबित अंतरराज्यीय जल विवाद को समाप्त किया जाएगा, अब इसका अंत होगा। बिहार और झारखंड में सिंचाई परियोजनाओं को अब स्पष्ट जल का आवंटन मिलेगा, जिससे बिहार सरकार की कई योजनाएं हैं जो सिंचाई से संबंधित है, झारखंड सरकार की कई योजनाएं हैं जो जल सिंचाई से संबंधित है, उन्हें अब बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा सकेगा। भविष्य में जल प्रबंधन और विकास परियोजनाओं में आसानी होगी। और हम सभी जानते हैं इसे सबसे महत्वपूर्ण बात, सहकारी संघवाद का इसे अच्छा उदाहरण माना जा रहा है। सहकारी संघवाद जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर सहयोग के साथ, समन्वय के साथ और सहयोगी कह सकते हैं भावना के साथ मिलकर काम करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है समन्वय सहयोग यहाँ बेहद महत्वपूर्ण है, दोनों के बीच में इसे हम सहकारी संघवाद कहते हैं। अब सवाल है कि और कौन सी नदी विवाद भारत में चल रहे हैं अभी? तो एक और केंद्र सरकार ने पहल की है कि जल्दी ही हम अब महानदी जल विवाद को भी सुलझाने वाले हैं। अगला मुद्दा जो सुलझाने का होगा वो है महानदी जल विवाद। और महानदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? ओडिशा और छत्तीसगढ़। तो अगला नंबर इसी का है। और जल विवाद का कारण क्या है महानदी जल विवाद का? महानदी के जल का बंटवारा अभी भी सुनिश्चित नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ द्वारा ऊपरी हिस्से यानी अपस्ट्रीम में बनाए जा रहे बांध और अन्य जो परियोजनाएं हैं इससे ओडिशा को प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इस वजह से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कुल कितना बंटवारा हुआ बिहार और झारखंड का, ये हमने देखा। और सोन नदी को लेकर जो विवाद चला रहा था वो अब खत्म होने वाला है। सवाल देखते हैं। प्रश्न है, बाढ़ सागर समझौता 1973 निम्नलिखित में से किस नदी के जल बंटवारे से संबंधित है? नर्मदा, महानदी, सोन नदी या चंबल? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।